खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावन की सलामती आप सबों पर हो। आए बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग वाइस ने जो किताब लिखी, बुजुर्ग सुलेमान की मार्फत जो किताब लिखी गई, वाइस की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा पर हम बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुजरे संडे को हम बात कर रहे थे बुजुर्ग याकूब की ज़िंदगी पर कि अपनी बरकत के लिए या अपनी बरकत के लिए कोई शख्स कैसे मेहनत करता है। यानी रिस्क रोटी के लिए जब लोग मेहनत करते हैं तो हो सकता है एक टाइम आपकी ज़िंदगी से आए कि वो रोटी या रिस्क आपसे जुदा किया जा सकता है, हो सकता है। लेकिन जो ब्लेसिंग आप कमा लेते हैं, जो बरकत आप ज़िंदगी में दुआओं के वसीला से, कलाम के वसीला, खादमों के वसीला से हासिल कर लेते हैं, वो बरकत, वो ब्लेसिंग कभी इंसान की ज़िंदगी से रिमूव नहीं होती, वो ख़त्म नहीं कभी भी होती। तो गुजरे संडे हम बात कर रहे थे रोमियो नाम बाब की 13वीं आयत पर कि खुदा कहता है कि मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत, यानी ईसाऊ से नफरत रखी। तो हम याकूब की ज़िंदगी पर बात कर रहे थे कि खुदा ने उसे बहुत मोहब्बत रखी और उसके पीछे हमने उसकी मेहनत को भी नोट किया। और सारे पैगाम को आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं कि हमने उसमें ये सीखा कि फाइट फॉर ब्लेसिंग, आप अपनी बरकत के लिए कैसे मेहनत करें, आप अपनी बरकत पर कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे याकूब के मुतालिक हमने काफ़ी बातें सीखी। तो उसमें एक करैक्टर बाकी था जिसका नाम ईसाऊ था कि खुदा ने ईसाऊ से नफरत क्यों की। ऐसी कौन सी बात थी? दोनों बेटे याकूब और ईसाऊ दोनों एक ही बाप के बेटे थे और उसका नाम इसहाक था। ठीक है, वो दोनों इसहाक के बेटे थे। एक बाप बरकत, बाप के 2 बच्चे, और आसमान से खुदा एक से नफरत रखे और एक से मोहब्बत रखे। बाप उनका बरकत वाला है, माँ भी बरकत याफ्ता है, ठीक है, लेकिन औलाद में से एक बच्चा जो है उससे खुदा नफरत रखता है और दूसरे से खुदा मोहब्बत रखता है। तो आज हम उसकी जिंदगी के मुताल्लिक सीखेंगे ऐसी कौन सी बातें ईसाऊ की जिंदगी में हम देखेंगे जो उसे खुदा के नजदीक नफरत अंगेज साबित कर दिया और खुदा ने उससे नफरत की। जब खुदा किसी से नफरत करता है या खुदा किसी को अपने आप से दूर, लोग कहते हैं खुदा, मैं बता रहा था कि खुदा इंसान से नफरत नहीं करता बल्कि उसके काम ऐसे होते हैं जिनसे खुदा नफरत करता है। ठीक है, तो आए बाइबल मुकद्दस की ये आयत पढ़ते हैं और फिर हम ईसाऊ की जिंदगी पर जरूर बात करेंगे। साथ वाले से कहें कि आज के पैगाम से मैं बरकत पाऊंगा। मैं नाल इसलिए दसना, कई बारी नाल जिहदा जी बैठा होंदा जिन्हों असीं बुलांदे ही नहीं समझ रही, तो जे ओहदे नाल हैलो हाई होगी तो फिर समझ आ ही जाएगी। क्या ख्याल है? सो आए बाइबल को पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में कुछ ये लिखा है, वाइस 5वां बाब उसकी पहली आयत, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़िबिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। ये आयत इतनी मशहूर है कि अक्सर आपने इसे घरों में देखा होगा, छोटे छोटे से तुमार बने होते हैं जिनको हम कन्वेंशन या क्रूसेड पर खरीदते हैं और अपने घरों पर इस आयत को लगाते हैं, जब तू खुदावंद के घर में जाए तो अपने कदम को क्या कर, संजीदगी से रख। लोग इस आयत को, पहले मैं ये बात कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब कोई चर्च के अंदर नाच कर हमद कर रहा हो या तालियां बजाकर, तो फिर लोग की ये आयत पेश करते हैं कि खुदा दे कलाम च लिखे है कि जब खुदा दे घर जाइए तो संजीदगी ना अपने कदम रखी दे। मैंने कहा आप मुझे बताएं, बंदे का दिमाग संजीदा होता है कि उसके कदम संजीदा होते हैं? पहले आप मुझे ये बात बताएं। खुदा कहना कुछ और चाहता है, लोग समझते कुछ और है, लेकिन अपने कदम संजीदगी से रख। तो खुदा को यह कहना चाहिए कि अपनी सोच को संजीदा रख। कदम, आप कोई भी बंदा किसी से बात करता है तो बाय फेस बात करता है, कदमों से तो कोई बंदा बात नहीं करता, पर खुदा यहां कहता है अपने कदम संजीदगी से रख। ठीक है, यानी वो कहता है कि अगर तू कुर्बानी चढ़ा रहा है, तू ज़िबिया गुजरान है, तू चंदे दे रहा है, तू हदिये दे रहा है, तो ये बेवकूफ़ी है, मेरे नज़दीक ये बदी है अगर तू संजीदा नहीं है। खुदा के नज़दीक, वो मैं फिर से पढ़ता हूँ, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़िबिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बंदा खुदा के घर में कुर्बानी करने जाए, बंदा
खुदा के घर में हदिया लेकर जाए, खादमों के पास हदिये लेकर जाए, लेकिन खुदा कहता है ये बदी कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है, इसकी ये कुर्बानी भी गुनाह है, क्योंकि वो संजीदा नहीं है। वो संजीदा किस बात में नहीं है? यहाँ पर शिनवा होने की बात है, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना, कुछ सुनने के लिए जाना, कुछ समझने के लिए जाना, वो कहता है इस बात में संजीदा हो जाओ। लोगों को मैंने देखा वो सुनने या समझने के लिए चर्च का इंतखाब नहीं करते। वो कहते हैं इबादत ही करनी भावे जिथे मर्जी कर लो, कहते हैं या नहीं? इबादत ही करनी भावे जिथे मर्जी कर लो, सारे खुदा दा ही नाम लेंदे ने, तो मैं तू ही घर ही ले लिया करो, अब लेना ही है ना, ही लेना है ना, तो बंदा घर ही ले ले। जहां शिनवा होने की बात है, जिसको ये समझ नहीं है कि मैं शिनवा होने, कुछ सुनने और समझने के लिए जा रहा हूं, अगर ये बात उसके माइंड में नहीं है तो वो जितनी मर्जी कुर्बानियां करे, जितनी मर्जी इबादत कर ले, खुदा के नजदीक वो बदी कर रहा है। यहां लिखा जब तू खुदा के घर को जाता है तो घर वो जगह होती है, खुदा का घर असल च कलीसिया है, कंधा वाला घर खुदा का घर नहीं होता। ये बात नोट करें, ऐसा हमारा घर भी तो ऐसा ही है, वो भी तो कंधा से बने हैं, ठीक है। तो खुदा का घर असल में कलीसिया है, खुदा अपने घर के अंदर यानी कलीसिया में आता है, ठीक है। तो जब आप कलीसिया की शराकत में जाएं, कलीसिया के अंदर जाएं, तो आजकल तो आपको पता है कलीसिया च लड़ाइयां ही बड़ियां ने। हुण खुदा भी नहीं उत्थे हुंदा, फिर जदों वो लड़ पैंदे ने, जदों वो लड़ पैंदे ने, जदों वो लड़ पैंदे ने। आपने देखा होगा चर्च, मोस्टली चर्च मैंने देखे हैं जिथे इतवार नूं लड़ाई नहीं हुंदी, नहीं तो मैंने मोस्टली देखे संडे नूं भी गिरजे च लड़ाई होंदी हुंदी, किसी दे कुर्सी बहन ते मैनू अज इन्हां ने वेखो अगे दवाल ही नहीं बुलाया, अगों मैं नहीं जे आउणा, वो भी लड़न दिया है। जिन्हों गिरजे च कुर्सी नहीं लभण दी वो भी लड़न दिया। तो मैंने कोशिश की भी कि गिरजे च कुर्सी ना रखिए, पर फिर भी कलीसिया च एक बंदे सानू गिफ्ट कर ही छड्डिया कि भाई साहब एक ते रखो ना, ठीक है। तो कुर्सी की लड़ाई है उत्तों लग के थल्ले तक, उत्तों लग के थल्लों तक, कादी लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन यहां पर वो संजीदगी की बात कर रहा है कि संजीदा, इस हमारा जो टॉपिक है नॉन सीरियस पीपल, कौन क्या टॉपिक है? नॉन सीरियस पीपल, गैर संजीदा लोग। कौन से लोग? जो संजीदा नहीं। ये आयत आपको सिखाएगी कि संजीदगी किसे कहते हैं, खुदा किस बात की तरफ आपको लेकर जाना। खुदा का मकसद ये नहीं कि आप खुदा के घर में आकर हमद कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे। आप शिनवा होने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं या समझने के लिए आए हैं। आप अपनी जिंदगी में खुदा के किस हिस्से को संजीदा लेते हैं? आप खुदा की दी हुई बरकत को संजीदा रखते हैं? आप अपनी उस ब्लेसिंग में जिसमें आप जिंदा हैं, वो रिज्क हो, वो खुदा के घर में कोई काम हो, आप कितने संजीदा हैं उसको लेकर, आप कितने सीरियस हैं? जो लोग सीरियस नहीं होते, बाइबल में एक शख्स की दास्तान में बयान करूंगा, उसी से हम अपनी अपनी जिंदगियों का मुआवजा करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वो क्या कहता है। बाइबल में जो ईसाऊ की जिंदगी है वो पैदाइश की किताब 25वें बाब से शुरू होती है। जिनके पास बाइबलें हैं वो जरूर खोलें, और अगर मोबाइल फोन के अंदर बाइबल है तो जरूर, और अगर घर में रखी है तो नेक्स्ट संडे जरूर लेकर आए। कितने लोग बाइबल लेकर आए? जेड़ा नहीं ले आ सकता अपना आप ले आए ना, क्या ख्याल है? तो ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए बाइबल। शादी ते जाए तो पर्स ले लेता कि भुल जाइदा, सूट दे नाल दा लईदा, उन्होंने पता है भाई सूट दे नाल दा पर्स लईदा ना, क्यों? मैचिंग होती है ना, मैचिंग होती है। भैड़ियो वो मैचिंग तो मुक जानी है, पर आ मैचिंग सदा नाल है। मैचिंग ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कैच करन दे, जिन्ना को हो गया ठीक है, ना आया तो इसको भी मैच करें। असल में ये हमारी मैचिंग है। ये क्या है? जिन्नू है मैच हो जाता है ना, वो दुनिया से हर चीज कैच कर सकता है। जिन्नू है तो जिन्नू मैच नहीं ना होता, वो मैं दसना हूँ थोड़ी देर तक, वो थोड़ी देर तक हम सीखते। पैदाइश की किताब 25वां बाब निकाले और उसकी 27वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। दो बेटे रिबका के घर में पैदा हुए, यहां से हम पढ़ रहे थे 27वीं आयत। और वो लड़के बड़े और यीशु शिकार में माहिर हो गया। यीशु शिकार में, हम किसकी जिंदगी पर बात कर रहे हैं? ये करैक्टरवाज है, किसी के करैक्टर पर सीखना कि कोई किस तरह से उसने जिंदगी गुजारी। लिखा वो शिकार मारता है। तो आप मुझे बताएं, एक शिकारी बंदा निडर होता है, खौफ नहीं उसे होता है, उसे पता है मैंने किसी चीज, कोई भी चीज शिकार के दौरान मेरे सामने आती है। ऐसे बंदे जो शिकार करते हैं एक्चुअल में वो बड़े दिलेर होते हैं, वो बेखौफ लोग होते हैं जो शिकार करने वाले लोग होते हैं। और यीशु के बारे में लिखा है कि वो शिकारी था, वो शिकार करने वाला इंसान था। ठीक है, आगे लिखा है वो लड़के बड़े और यीशु
शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और यकूब सादा मिजाज और डेरों में रहने वाला आदमी था। इसहाक यीशु को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका यकूब को प्यार करती थी। माँ जो है वो यकूब को प्यार करती है और बाप किसको करता है? वजह क्या है? इसहाक किससे मोहब्बत करता है? असल में वो इससे प्यार करता है क्योंकि शिकार का गोश्त खाता है। और माँ जो है, जो उसकी माँ थी रिबका, वो इसको प्यार करती थी। किसको? पता क्यों? घर च भांडे ही मांजदा है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है 29वीं आयत, और यकूब ने दाल पकाई। दाल पकाना अम्मा दा काम है कि मुंडे दा? दसो ते दाल कौन पकान दिया? यकूब ने लिखा दाल पकाई। की पकाई? की पकाई है? दाल का ही रौला पै गया इस कहानी में, सिर्फ दाल का ही रौला। और मसूर की दाल जो रेड होती है। लिखा है यकूब ने दाल पकाई। मां ऐसे नहीं ते प्यार कर दी कि जो थकी थुकी होती मुंडा रोटी दाल। अजकल के मुंडे ते सुभान अल्लाह ही, तुहानू पता ही है, छड्ड गल्लां दे याद नहीं पक्की तो कोई उतो जा खा आने, उतो भावें गंद खाओ, घर की साफ नहीं खानी है ना, फिर कहेंगे अच्छा था, टेस्टी था। कितनों को समझ आई? अच्छा था, टेस्टी था। है और घर दाल पकाओ, आप ही पका खाओ। हाँ नहीं, बाहर से खाएंगे। क्या खाएंगे? उतो 15 दिनों का चिकन इन्होंने खाना है, तो घर ताजा पका के नहीं खाना, तो पैसे भी बहुते दे के आने। इंज ही है। फिर आते स्टमक खराब होते जा रहे। क्या खराब होते हैं भाई? आटे अब्बिया पुछो, लोहे वर्गे स्टमक ने उन्होंने, उन्होंने वड्डे भी तो रगड़ जाते हैं। इन्होंने बर्गर हट जाते हैं इतने जाके, इतने बर्गर हट जाते नहीं हटते। बाहर से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? खे खाओ, पाए बाहरों खाओ, घरों खाओ। घर में दाल पकाई किसने? ये प्रॉफिट है बंदा, ठीक है, ब्लेस्ड बंदा है। दाल पका रहा, क्या बना रहा? देखा घर में ही जाए करेंगे, ठीक है भाई। आ एक बगन है, सारे खाएंगे, ठीक है। तो बर्गर एक ले आउणगे, फिर सारे मुंह वेखणगे, अद्धा को मैनू भी दे ते तुसीं घर बनाओ ना, ते आप ही सारे मिल के खाओ। फैमिली को एंजॉय नहीं कराएंगे, बाहर सज्जे खब्बे कराएंगे। नहीं सब भाई, फैमिली को खिलाना चाहे, बनाओ उन्होंने भी खुआओ सारे। कितनों को समझ आ रही है? आमीन। आए आगे बढ़ते हैं। लिखा यकूब ने दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और बेदम हो रहा था। शिकार एक गोश्त खाना है, एक दाल खाना है। यही रौला है ना, यह गोश्त खांदा ते दाल खांदा। दाल जड़ी रवे सदा ना, इंची गल है। ते दाल ते गोश्त नहीं रौला। ये गोश्त खाता है और ये दाल। लिखा है वो जंगल से आया लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। ते दाल घर ही होंदी है, दाल घर ही होंदी है, पई होंदी है कि डब्बे च साइड ते फिर कड्ढना होंदा। वेखो कित्थे कित्थे पईयां ने, उन्हां दी वारी भी घर च लेट ही होंदी है कि नहीं, लेकिन अम्मा हर बारी राशन च लैके होंदी है। आगे लिखा है यीशु बेदम हो रहा था और यीशु ने यकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे भी खिला दे। ये जो इन्हों नहीं पता मसूर की दाल है, ये जान के छेड़ा यार लाल लाल की पकाए, क्योंकि आज भुख लगी ना, सलाह है किस तरीके ना दाल है को खाधी जाए। असल में वो इंसल्ट फील कर रहा है कि मैं गोश्त खाना, ये लाल लाल क्या बनाया है, क्योंकि आज लब्बा नहीं ना कप खान। जो ना लबे ना कप खान, फिर गंढिया का स्वाद भी गोश्त वर्गा होता है कि नहीं होता? बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, होता है कि नहीं? ठीक है, जब आपको भूख सता रही हो तो मैंने देखा है कि वो चीजें जो हम घर में यूज नहीं करते उनका भी बड़ा टेस्ट होता है। देखा वो बेदम हो रहा था और उसने कहा ये जो लाल लाल मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसलिए उसका नाम अदूम रखा गया। ये आपने नोट रखनी है बात, इसका नाम क्या रखा गया? अदूम। दाल से दुम, तो इसका नाम अदूम पड़ गया। तो उस यकूब ने उसका नाम अदूम रख दिया, ठीक है। लिखा उसका नाम भी अदूम पड़ गया। बाइबल में आप अदूमी पढ़ेंगे, अदूम पढ़ेंगे तो ये सारी सऊ की नस्ल है। जब आप बाइबल पढ़ते जाएंगे तो बाइबल में बेशबहा ये लफ्ज इस्तेमाल होगा। यहाँ किसी जगह पर अदूमी आएगा, किसी जगह पर अदूम आएगा, तो वो ईसाऊ की नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ईसाऊ का नाम भी अदूम रख दिया गया। और वजह पीछे क्या है? दाल। स्टोरी पीछे की है दाल। घरां च लड़ाई की पीछे वजह की होती है? दाल। लिखा है, आगे सुने, लिखा है तब यकूब ने कहा आज, ये बड़ी खास बात है, तब यकूब ने कहा आज तू अपना पलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। यीशु ने कहा
देख मैं तो मरा जाता हूं, पलौठे का हक मेरा किस काम आएगा। तब यकूब ने कहा आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पलौठे का हक यकूब के हाथ बेच दिया। तब यकूब ने यीशु को रोटी और मसूर की दाल दी, रोटी भी पकाई यीशु दी, और वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं यीशु ने अपने पलौठे के हक को नाचीज जाना। यहां कुछ भी नहीं हुआ, बस रोटी खाई है और उसकी जिंदगी से वो ब्लेसिंग जो खुदा की तरफ से थी, यानी उसने रोटी की खातिर अपनी उस इज्जत को जो खुदा ने उसे दी थी, पलौठा होना खुदा की तरफ से हो सकता है। यकूब भी बड़ा हो सकता है, यकूब भी पहले पैदा हो सकता था, तो पहले खुदा इसको पैदा करता है और इसको पहलौठा होने का हक देता है, और वो कहता है कि रोटी की खातिर, किसकी खातिर? रोटी की। किसी ने देखना है ना कि अक्लमंद है, उन्होंने रोटी दुआले बिठा दिया। आपने किसी को देखना हो या आपने लोगों को देखना हो ये कितने समझदार हैं, तो शादियों पर चले जाए, आपको पता चल जाएगा किसी के खाना खाने से ये कितने अक्लमंद हैं। ठीक है, रोटियां 10 छड़ दिया ने बंदे किड्डे से आने, नहीं समझ आई? 10 दिया ने कि नहीं? फिर आते 2.5 लाख तो चंगा ही लगन डे या हो रहे हो की होया। ठीक है, रोट खाना, तो ये इसका मतलब ये अपने पलौठे होने के हक को नाचीज समझ रहा है, सीरियस नहीं ले रहा कि यार आप मुझे बताएं, अगर वो अपना चूका बड़ा था वो मार कर भी ले सकता है, और चल तो पलौठा और करे ना दाल मैंने तू नहीं दे, तो बड़ा है वो मार कर भी रोटी ले सकता है, वो अपना रोब जमा कर भी रोटी ले सकता है। लेकिन उसने कहा पलौठा होने का हक, मैंने पहले संडे को ये बताया था कि यकूब को बरकत लेने के तरीके हैं कि बरकत लैनी मैं कहेंगे इतने आंदे ने सानू टुरदे फिरदे लोग दे, नहीं समझे? उसके अंदर उसको ये पता था कि मैंने पलौठे होने का, ये अपनी जुबान से इकरार कर दे कि तू पलौठा मैं भी नहीं। की होना किसी से कहना इबादत करें, वो कर ली दी, खैर दुआ की कर दिया ही रही है, यानी वो नाचीज समझता है, वो नॉन सीरियस बंदा है, वो सीरियस ही नहीं लेता इस बात को। ठीक है, अपनी जिंदगी में गैर संजीदगी का इजहार करते हैं लोग। अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ संजीदा नहीं, आप मुझे बताएं वो पास हो सकता है? नहीं पास होगा। तो जब टाइम आता है 15 दिन रह गए ना पेपर च, तो फिर वो संजीदा होना शुरू होंगे ने, फिर उन्होंने चेहरा जो हसदा रहता ना 24 घंटे सीरीयस होएगा कि यार मेरे एग्जाम उन्होंने तो सैड ते होई उधर, फिर वो सीरीयस होएगा बड़ा, क्योंकि उन्हें पता है हुण इहदे ते पहाड़ डिग पिया जे, लेकिन उदों पानी सी टप गया है, अभी कुछ नहीं होगा, हुण जो होना मैदान च ही होना, जो पेन हाथ च होना तो अगे चिट्टा पेपर होना, तुसीं लिखना की है, तुसीं लिखना की है, तो वो टाइम गुजर जाता है क्योंकि आप संजीदा नहीं है। तो ये बंदा अपनी उस संजीदगी के अंदर कायम नहीं जो ब्लेसिंग खुदा की तरफ से है। बड़ा होना, किसी को खुदा कभी कभार छोटों को बड़ा कर देता है। जिंदगी में ये कभी मत सोचो कि मेरे सामने छोटा खड़ा है या बड़ा, जिसके साथ खुदा बैठा है उसके सामने बैठो, नहीं समझ आई? लाइफ में ये मत कभी सोचो कि ये छोटा है और मैं इसके सामने बैठूं। और एक और भी रिवाज बदलने की कोशिश करें, बड़ों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़े छोटों को सलाम किया करें। जिस घर में दाखिल हो उनकी सलाम। तो रसूल बड़े थे, काहिन बड़े थे, जो खादम लोग भी इस पैगाम को सुने यूट्यूब पर, उनसे गुजारिश खास है कि वो सलाम किया करें। इतने रटावे ने मैनू नहीं की थी, है कि नहीं? इस स्टाइल को आप चेंज करें, ये तरीका बाइबल का नहीं है, ये हमारा। भाई अम्मा वड्डी है तो मुंडे को प्यार देती है कि नहीं? क्या मुंडा उठ के अम्मा को देता है? अच्छा प्यार अम्मा दवे तो सलाम मुंडा करे, एक ये कौन सा लॉजिक है? प्यार कौन दे रही है? बाप प्यार देता है कि नहीं सर पे? तो सलाम कैसे बेटा कर रहा है उसको? सलाम भी अम्मा करे तो अब्बा करे, पुत्रा तेरी सलाम दी हो, नहीं समझ आई? मुश्किल जरूर है क्योंकि आदत नहीं, मुश्किल जरूर है, आदत नहीं, आदतें बदलनी पड़ती हैं। तो संजीदगी नहीं थी उसकी जिंदगी में। लिखा उसने रोटी खाई है, कसम खाई है, उन्होंने कहा मेरे किस काम आएगा, मेरे किस काम आएगा पलौठे होने का हक मेरे। ये बंदा अपनी जिंदगी में गैर संजीदगी का इजहार कर रहा है। इब्रानियों का खत निकाले जरा, बाइबल इसके मुतल्लिक क्या कहती है। उसने सिर्फ वहां पर दाल रोटी खाई है और 1000 का पान गए, तो चौलों की प्लेट एक रखी हो ना सामने, तो सारे 5000 का बी मार लेंगे, नहीं समझ आई? 120 रुपए दी आएगी प्लेट। फ्रूट कितने का है? 5000 का। और चावल की प्लेट कितने की है? 120 की है ना, तो बी मार लिया कि ना?
भाई अपना स्टेटस तो देखो, अपना म्यार वेखो ते अपने काम वेखो। तू है कि तू 10 रोटियां तो मरन दिया है, तू अक्ल कर। जी इब्रान में 12वां बाब निकाले, उसकी 16वीं आयत से पढ़े, बड़े तवज्जो से गौर करके आपने पढ़ना है कि बाइबल में इसके मुतल्लक ये पुराने अहदनामे की कहानी है, नए अहदनामे में भी इस बंदे को याद रखा गया है। कोई भी पढ़े कि मैं ही पढ़ना। और ना कोई हरामकार या यीशु की तरह बेदीन हो। ना कोई हरामकार, बाइबल उसे हराम कहती है, वो क्या है? ना कोई हरामकार यीशु की तरह हो। हरामकार वो कैसे हो गया? बाप मेहनत से कमाए और बेटा जाके, उसे फोकस करे, बाप मेहनत से कमाए और बेटा जाकर नजायज काम करे तो वो हरामकार है। हरामकार, कार का मतलब होता है काम करने वाला, हराम काम करने वाला। हरामकार का मतलब होता है हराम काम करने वाला। कार लफ्ज जो है आपको बहुत सारी जगहों पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है हरामकार, ठीक है। जैसे आप कहते हैं काम को कामकार, ठीक है, कार लफ्ज आएगा तो कार से मुराद करने वाला होता है। तो ये हराम काम, इसने हराम काम किया है। बाइबल उसे हरामकार कहती, क्यों कह रही है? क्योंकि उसने उस मकसद को, उस चीज को जो खुदा की तरफ से उसे ना चीज समझा होगा, अपनी जिंदगी में खुदा को गैर संजीदा रखा हुआ, अपने शिकार को उसने टाइट रखा हुआ, शिकार मारना जाना आना, लेकिन अपनी जिंदगी में वो ग्रेस जो खुदा की तरफ से है, पलौठा होना खुदा की तरफ से, उसे ना चीज समझा हुआ है, उसे गैर संजीदा। ये संजीदगी है कि आप खुदा के घर में जा रहे हैं, आप खुदा की हमद को कितना संजीदा लेते हैं, मुझे करनी चाहिए या नहीं, ठीक है, आप गीत गा रहे हैं या नहीं, आप कलाम को क्या समझते हैं, जब दुआ हो रही है आप कर रहे हैं, नहीं सारी कलीसिया दुआ कर रही होगी, एक सारे मुंह में मैं तू जाज सीखन लिया, तू भी कर ले, नहीं समझ आई? यानी गैर संजीदा है वो, इस मैटर को लेकर, इस काम को लेकर गैर संजीदा। खुदा के घर में जब तू दाखिल हो तो संजीदगी से कदम रख, यानी हमद हो रही है तो सारे हमद करें, अगर कलाम हो रहा है तो सारे कलाम, अगर सारे दुआ कर रहे हैं तो सारे दुआ करें, ठीक है। तो ये संजीदगी की अलामत है कि मैं इस मैटर को संजीदा। लोग अपनी जिंदगी में, खुदा लोगों को तब्दील करने के लिए ऐसा करता है। आगे पढ़ते हैं जी, पढ़े। बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इवज अपने पिलौठे होने का हक बेच डाला। कितने साल, 4000 साल गुजर गए इस वाक्य को, पर बाइबल नहीं इस गल भूली। 4000 साल, इससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कैलकुलेशन में कंफर्म नहीं बता रहा, ठीक है। 3000 साल लगा ले, 3000 साल पहले एक वाक्य गुजरा है और अब जाकर 3000 साल के बाद भी इस वाक्य को बाइबल दोहरा रही है कि वो बंदा हरामकार हो गया, उसने एक वक्त के खाने के लिए अपना बेच दिया, ठीक है। गैर संजीदा लोग ऐसा करते हैं जो अपनी लाइफ में, आप भूख बर्दाश्त कर लो, पानी पीएंगे, लेकिन अपना स्टेटस कभी खराब नहीं करो, अपनी लाइफ को भी खराब नहीं करो थोड़े टाइम के लिए। और चल साना तो रोटी खानी है, सानू की लगे, खैर है, वक्त आउंदे उन्होंने पता ही नहीं उत्ते की हो जाना, ठीक है। आगे पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि उसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा, उसके बाद उसने, उसे एक टाइम में याद आया, एक वक्त उसकी लाइफ में आया, यीशु की लाइफ में उसे याद आया कि मेरे पास से तो बरकत, वो पलौठे होने का हक जाता रहा है, देखा। इसके बाद उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, गो उसने आंसू बहा बहा कर इसकी बड़ी तलाश की। टाइम गुजर गया उसकी लाइफ से, ना चीज, यानी गैर संजीदा लोग है ये। हमारी कलीसिया में 80% कलीसिया गैर संजीदा होती है। गिरजे जाना तो जावांगे की हो गया, गैर संजीदा। बच्चों को सवेरे ठुड मार के ठाण गए, उठ पो स्कूल नहीं जाना, टाइम हो गया, दो मामा पराठा मुंह च बैग पिछे हो जा रहा, पता ना क्लास ही नहीं गया बहन देना, या तो कान फड़ाऊंगे। ये सारे काम खुदा इंसान को सिखा रहा है, सीखेगा तो समझ आए, तो सिखाने के लिए खुदा ऐसा कर रहा है। तो ईसाऊ गैर संजीदा, बाइबल कहती है कि वो ना कोई हरामकार यीशु की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इज़ अपने पलौठे होने का हक। जगह उसकी बड़ी है, काम उसके छोटे हैं। जगह उसकी बड़ी है लेकिन काम उसके छोटे हैं। नियत की तब्दीली का खुदा चाहता है लोग तब्दील हो, लोग बदलें, लोग बदलना नहीं चाहते। कितने लोगों ने कभी अपने घर में फर्नीचर चेंज किया है? फर्नीचर
یہ فرنیچر میں آتا ہے, یہ بھی کسی نے چینج کیا ہو کر دی ہونے. جدو انہیں چھیواں چکے ہوئے چین چاہ کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا. جدو خدا انسانوں بدلتا ہے نا ادو انہاں چوں چیخاں نکلدی ہیں. کوئی بھی بندہ اچھے حالات میں بدلنا نہیں چاہتا. میں نے لوگوں کو دیکھا اچھے حالات میں کوئی بندہ اپنی لائف نہیں بدلے گا, سب لوگ برے حالات میں بدلتے ہیں. لوگوں کا سٹائل ہی ہے کہ وہ برے حالات میں بدلتے ہیں. برے حالات میں وہ ان سے بھی جا کر ملیں گے وہ جن سے کبھی نہیں ملے, لیکن اچھے حالات میں ہو سکتا ہے وہ کسی سے نہ ملے. تو خدا ہمیں مولڈ کرنے کے لیے, ہمارے اندر فلیکسیبلٹی کو پیدا کرنے کے لیے ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم بدل جائیں. لیکن لوگ بدلنا نہیں چاہتے, اس لیے کبھی حالات نہیں بدلتے. خدا لوگوں کو بدلنے کے لیے ایسا کرتا ہے, اور لوگ اپنی زندگی میں اپنی سختی پر ڈٹے رہتے ہیں. جس جگہ پر روحانی لوگ بھی سختی پر اڑے رہتے ہیں کہ میں جس سٹیج پر کھڑا ہوں میں اتھے ہی ٹھیک ہوں, میں اتھے ہی ٹھیک ہوں, تو خدا ان کو بھی بدلتا ہے, ان کی زندگیوں میں مصیبتیں لاتا ہے تاکہ یہ بدل جائے. مصیبتیں لوگوں کو بدلتی ہیں کہ نہیں؟ جہاں کاٹن کا سوٹ پاتا ہی روز پودا باندھا ہی وہ 2-4 جانے ہوتے ہیں, اس بعد باندھا ہے بدلیا کہ نہ کدے چ پا کے جانیا چ پا بدلیا کہ نہ. خدا چاہتا ہی بدل جائے, بندہ بن جائے, نہیں بنیا میں کہا کوئی گل نہیں وقت آمدا چلتے ہی رہنا. 2-4 جانے دیتے ہو سراں نوں واراں نوں کھون لگ پے بدل گیا. جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان کو وہ آندا انہاں نوں پار سائڈ تے کر دے, یہ بدلنا ہی نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر غیر سنجیدگی کی جو میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہی ہے. اور ایک ٹائم خدا اس کے متعلق کیا کہتا ہے, زبور 60 نکالے, 60 زبور. میں نے کہا اس کا نام ادوم بھی ہے, بڑے دھیان سے پڑھیں اس کو ذرا. ہم اس کے رزلٹ پر بات کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جی لکھا ہے مواب میری چل پچی ہے اور ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا. ادوم پر میں سب بولیں کیا پھینکوں گا؟ کون پھینکے گا؟ کیوں؟ کس پر پھینکے گا؟ عیساؤ کی نسل پر جوتے برساؤں گا. برس دیتے ہیں جو ہے نہیں سمجھ نہیں ہوگی. کتنوں پرسنٹ ہے نہیں اتوں کے تھلوں اوپر سے جوتے, بھائی بندے مار دیتے بندے. تو یہ غیر سنجیدگی کی وجہ سے اس کی نسل نے بھی جوتے کھائے خدا سے, کیونکہ اس کی نسل غیر سنجیدہ ہے. لوگ خدا کو اپنی زندگی میں غیر سنجیدہ لیتے ہیں. خدا کی عبادت کو, خدا کی بندگی کو, خدا کی پریزنس کو, خدا کے کلام میں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں, غیر سنجیدہ رہتے ہیں. اس بات کو وہ وہاں پر وائز پہلے بات میں لکھ رہا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں جائے تو اپنے قدم سنجیدگی سے رکھو, یعنی اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن کو قائم کرنا. جس بندے کی زندگی میں اپنا ڈسپلن نہیں ہے وہ کسی کو ڈسپلن کی تعلیم نہیں دے سکتا, کسی کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, ہاں دیتا ضرور ہوگا, وہ پھر انتظار میں رہتے ہیں. یہاں جوتوں کی بات خدا نے کی ہے تو آپ دیکھیں گے کتنے سالوں کے بعد خدا داؤد سے بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. خدا نہیں اس بندے نے بھولیا, اس کی نسل کو بھی خدا نہیں بھولا. اس بندے نے صرف گناہ کیا تھا پیچھے, گناہ پیچھے روٹی تے دال کی, روٹی تے دال کتوں تک جان ڈئی ہے. روٹی تے دال حرام کار بھی اس کو کر دیا ہے تے چھتر بھی پوان ڈئی. کی پوان ڈئی ہے؟ سب بولے چھتر. کراچے بھی تو استعمال کر دیں. تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو جوتے؟ زندگی میں سنجیدہ نہیں ہے بندہ. دعا کیتی ہے نہیں کیتی, نہیں کیتی. چرچ کیتا ہے نہیں کیتا, نہیں کیتا. خدا نے اپنی زندگی چ رکھا ہے نہیں رکھا, کوئی گل نہیں. پھر لوگوں کو خدا تبدیلی کی طرف لے کر آتا ہے کہ اب ان کو تبدیل کرو. اس لیے وہ انسانوں کو برے حالات میں ڈالتا تھا, کیونکہ لوگوں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینے کا طریقہ بنایا. خدا کی خدمت کرنی ہے وہ بھی اپنے طریقے سے, خدا کے نام کو جلال دینا وہ بھی اپنے طریقے سے, اپنے طریقے سے لوگ چرچ کو چلانا اپنے طریقے سے, خدا کی حمد کرنی ہے اپنے طریقے سے, خدا بھی سارا کلام پڑھا اسی لیے کلام سنانا ہے اپنے طریقے سے. یعنی ہر کام لوگوں نے کرنا ہے اپنے طریقے سے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے پادری صاحب آپ کہتے ہیں خدا کے طریقے سے ہم نے شادی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے؟ میں نے کہا خدا کے طریقے سے. میں نے کہا خدا کے طریقے سے آپ کریں شادی. کہتا تھی تو پھر پچھلے دنوں سے ویاہ کیتا اپنی سسٹر دی, وہ تیل مہندی نہیں کیتی, سانو بھی یہی دسو گے. میں تینوں میں دساں گا کر لا, میں تو تینوں یہی کہنا نہ کر. میں نے نہیں کی, سسٹر کی شادی کی ہے, لوگ لائیو سنیں گے.
تو سسٹر کی شادی ہوئی ہے تو تیل مہندی میں نے نہیں کی، اس میں ہم خدمت لوگ جو خادم ہیں جن کا نام پاسٹر ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے ہاں یہ ہو رہے پیسے بچاتا پھرتا پیا، ٹھیک ہے میں چلو میں غریب آدمی ہوں میں پیسے بچاؤں دیا، میں رب کو بچ جی پیسے تو بچ ہی جاتے تھے، نہیں سمجھ آئی؟ سب سے بڑی بات آپ کو کس سے بچنا ہے؟ خدا سے بچنا ہے، روپے تو بچ ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی میری مخالفت کی کہ یہ میں نے سنے میرے کانوں نے یہ باتیں ساری سنی کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ میری شادی پر میری ہوئی تھی، میری شادی پر میری تیر مہندی ہوئی تھی، اور لے اپنی تو کیتی ہی میں کہا زہر ہولی ہولی پیایا جاتا ہے، ایک سے دم پیو تو جی مر جاتے۔ سچائی آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے، اگر آپ ایک دم سے ساری سچائی بتائی جائے گی تو نس جانا ہے۔ خدا سچائی کون ہے؟ سچائی کون ہے؟ نہیں یار یسوع، خدا تو ہے ہی ہے نا، زمین پر کون ہے؟ اس نے کہا راہ حق، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی میں ہوں۔ دنیا تک اس سچائی کو لانے کے لیے موسیٰ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ دنیا موسیٰ آیا اور نے بھی 2 کو بیاہ کر لی، ابراہیم آیا 3-4 انہیں بھی کیتے، ٹھیک ہے؟ تو جب اصل سچائی تک آئی تو انہیں کہا پھر ایک بھی نہیں کرنا، سچائی تک ایک سے دم نہیں سچائی پیتی جاندی، آہستہ آہستہ، کیوں ہے؟ اور لوگ کی پھر سچائی کو نہیں مانتے۔ ہم نے پتا کون سا فارمولہ اپنایا ہوا ہے؟ فضل اور سچائی والے ذرا جن کے مائنڈ میں یہ باتیں سنے ذرا، لکھا ہے وہ فضل اور سچائی سے مامور ہو کر ہمارے، ادھر دیکھیں سارے، فضل اور سچائی سے، کس سے؟ آپ لوگوں کو اس میں سے کون سی چیز اچھی لگتی ہے، فضل یا سچائی؟ لوگ کہاں فضل نہ رکھ لیا ہو تو سچائی نہ کٹ دیتی، فضل چاہتے ہیں سارا کچھ جائز ہے، تو جو سچائی کی باری ہوتی ہے نو بہت مشکل ہے۔ لکھا وہ فضل اور سچائی سے مامور ہو کر، فضل اور سچائی سے بھائی اس کے پاس ایک عورت آئی، اس کو لے کر آئے ہیں کہ اس نے عین پھیل کے وقت پکڑی گئی، اس کو مارو، اس کو پتھر مارو، ہمیں موسیٰ کی شریعت کہتی ہے یہ سچائی ہے، موسیٰ کی شریعت کہتی ہے گنہگار کو مارو ہلاک کرو، موسیٰ کی شریعت کہہ رہی ہے، تو تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح کہنے انہوں مار چھوڑو بٹے مار مار کے، پر یہ بھی سچ ہے پہلا وہ وٹا مارے جنہیں گناہ نہیں کیتا پھر سارے ہی نس گئے، پھر سچائی سچی گل سن کے نہیں نہ ٹکیا گیا، سچی گل سن کے ٹکدا کون ہے؟ تے کئیاں دی سچائی بھی پٹھی دی ہوندی ہے، میں سچی گل کر چھڑنا پاویں کسے نوں اگ لگے، میں تینوں کرنی بھی نہیں آندی، تو کریا بھی نہ کر، نہیں سمجھ آندی، کئیاں نوں کرنی نہیں آندی اونج ہی سچے بنے ہوندے نے۔ سچائی ڈلیور کرن دا بھی کوئی طریقہ ہوندا ہے، سچائی کا سچائی سنانی ہے پر فضل دے نال، سچائی سنانی میں کیویں سنان دیا تانوں؟ تسی ہسن ڈے فضل ہی تے ہے، ورنہ پادری نہیں جاتا، یہ سچائی ہے پر فضل یہ چل خیر ہے بہ کے ہس کھیڈ کے گل سنن دے، نہیں سمجھ آئی؟ آپ اپنے بچے کو سچائی سناتے ہیں پر کیسے سناتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہاللیلویا، کھانا آیا باہر ہی آ جاتا، آپ مجھے بتائیں آپ اپنے بچے کو، آپ کھڑے ہو جاؤ ادھر آؤ، یہ تسی تو جٹا دے گھر نہیں جانا، یہ تسی مار کے یا پیار نہ سمجھاؤ، سنانی ہے سچائی ہے، بیٹا ان کے گھر نہیں جاتے، وہ بڑے گندے بچے ہیں، آپ نے ان کے گھر پہ نہیں جانا، غلط بات ہے، سچائی فضل سے سنائی جاتی ہے، سچائی فضل سے سنائی جاتی ہے، وہ فضل اور سچائی سے مامور ہو کر، فضل اور سچائی سے لوگوں نے سچائی نکال دی ہے اور فضل اپنے آنا گالنا لا لیا، بات چی بات میں آکھا تسی فضل نہ ٹور جو تے اگے پھر تانوں سچائی ٹکرے گی، اگے سچائی بیٹھی ہے کہ نہیں؟ سارے کدے اگے جمع ہونا ہے، میں فضل ایتھے تے سچائی اوتھے، فضل ایتھے تے سچائی اوتھے، تو فضل نو لے کے ٹور جاؤ تسی تے سچائی پھر اوتھے گی، ہاں میں ایتھے ہی ہوں، سچائی نہیں بدل سکتی۔ موسیٰ کی سچائی تھی پر فضل نہیں تھا اس میں، شریعت میں سچائی ہے پر فضل، یسوع فضل اور سچائی دونوں کو لے کر آیا، اس نے عورت سے کہا لوگ چلے گئے، ایک بھی راست باز نہیں، اس نے عورت سے کہا آئندہ گناہ نہ کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سچائی یہ ہے کہ میں تجھے مار سکتا ہوں پر فضل تیرے تے کرن دیا، اگوں گناہ آ فضل کیتا ہو کہ سچائی انہوں کہیں چھڑ دیں، انہوں کہا کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں لینی، میں چیزیں سن، میں نے تمہارے گناہوں کے لیے جان دے دی، ٹینشن نہیں، جاؤ کرو، انج کیا ہوں میں نے دسو،
आइंदा गुनाह ये सच्चाई है। और फजल ये है इत्थे तुहानू कुछ इत्थे तुहाडी हाल हो भी ना कोई वेखेगा, इत्थे तुहाडी गैर संजीदगी की वजह से लोग जूते खाते हैं, उनकी लाइफ में संजीदगी नहीं है, वो अपने चर्च के साथ संजीदा नहीं है। ठीक है, एक गल मैं लिखने लगा, मुझे वैसे की लोड़ को नहीं पड़ी है, सुधा शुक्र है, लोग इसके साथ संजीदा नहीं होते। ये मैंने क्या लिखा है? अच्छा, इसके साथ ये क्या होता है? संजीदा नहीं हो, खैर महीने दी थी और खैर अगले महीने दे लांगे, डोंट वरी, आप ना दे, आप गैर संजीदगी का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, आप खिदमत में, आप खुदा की खिदमत में आपका कोई हिस्सा नहीं है, आप खुदा के साथ किस मैटर में, अगर मैं यहां पर लिखना शुरू कर दूं, आपने दुआ नहीं की, रोजा नहीं रखा, ओ खैर आप कोई अगली बारी रख लांगे, चर्च नहीं गए, चल अगली बारी टूर जाएंगे, जाते महीना पूरा हो गया नहीं गए, इन्होंने महीने च जनादे भावें 36 पैण जाणगे, कोई रोश ना जाए, की करिए फिर जाना पड़ेगा, जनादे 36 होणगे, जाणगे कि नहीं, मेमोरियल सर्विस की नहीं होती है, जाएंगे कि नहीं? लोग संजीदा है क्योंकि उन्हें लोगों से प्यार कायम रखना है, उन्हें लोगों से अपनी मोहब्बत कायम रखनी है, लोग संजीदगी का इजहार करेंगे, और फिर जो लोग दुख भूल जाते हैं जाकर उन्हें फिर याद कराएंगे, वो बेचारे भुल्लन डे ने फिर जाकर याद करा देंगे। सॉरी टू से, मेरी बात को फोकस करो, समझो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 जनाजे भी एक माह में करने पड़ेंगे, लोग छुट्टियां भी करेंगे और जाएंगे भी, लेकिन खुदा के साथ तो फिर दुनिया आपको सुकून नहीं देगी, लेकिन दुनिया का गम मौत पैदा कर। कॉल की पास्टर साहब चर्च कब कितने बजे होगा? मैंने कहा 11 बजे, चले मैं आती हूँ। वो आई ना, मैंने से कॉल की, मैंने से पूछा आप चर्च नहीं आए, वो फौतगी हो गई ते मैं उत्थे डर गई सा, ते नाले मेरे लिए दुआ करो, मैं उत्थे जदों दी आई मेरी तबीयत ठीक मैं आखिया चलो कारी छड़ने तो दे, नहीं समझ, तो लोग संजीदा नहीं है, और यहाँ के लोग संजीदा नहीं है, ये लोग संजीदा नहीं है, खुदा के सिस्टम के लोग खिलाफ हैं। ठीक है, तो लोगों की जिंदगियों में फिर ये जब टाइम आता है ना, आ जाता होता है, मैंने नहीं लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है, लोगों की लाइफ में ये टाइम आता है कि ये उनको इन सारे हालात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो नॉन सीरियस हैं। वो क्या है? अपने काम के साथ सीरियस नहीं है, अपने माँ बाप के साथ सीरियस नहीं है, अपने बिजनेस के साथ सीरियस नहीं है, अपनी महफिल के साथ सीरियस नहीं है, अपनी बीवी के साथ सीरियस नहीं है, अपने बच्चों के साथ सीरियस नहीं। नॉन सीरियस लोग, ऐसे लोग जो गैर संजीदगी में जिंदगी गुजारते हैं, और उनकी सारी जिंदगी इसी तरह से होती है। हाँ, इंसानों को वो जरूर खुश करेंगे, आप वो लोग कभी खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बनेंगे जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के खौफ में रहते हैं, ना कि खुदा के खौफ में रहते हैं। कितने लोगों ने सबको जिंदगी में खुश कर लिया? एक बंदा हाथ उठाए जिसने जिंदगी में सबको खुश कर लिया। मेरे को भी कोई नहीं हुआ कोई ना कोई रुसिया ही होता है, कोई ना कोई रुसिया ही होता है। तो चलो रोस दे ना, रुसन दियो, एक राजी है, रब राजी करो। लोगों की उल्ट जो मिसाल है वो उलट बनाइए, जग राजी ते रब राजी। मैं ना ये पुठी मिसाल है, रब राजी ते जग राजी। ठीक है, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, आपकी ये फिलॉसफी है। बाइबल में ऐसा लिखा है, सुलह उनके दरमियान जिनसे खुदा राजी है, सुलह उनके दरमियान जिनसे खुदा राजी, यानी जिन्ना तो राजी हो ना ते सुलह, जिन्ना तो नहीं राजी हो ना, फिर तुहानू पता ही है। अपनी जिंदगी में संजीदगी इख्तियार करें। क्या क्या इख्तियार करनी है हमने? आप खुद समझदार है मैं कितना संजीदा हूं खुदा को लेकर। कितने लोग हैं जो चले उतना ही सच में काट ही दे, कितने लोग हैं जो दुआ के साथ संजीदा है? एक नहीं। रोजेदार कितने संजीदा हैं? वीकली के रोजे रखते हैं, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ रखे है खुदा वाला। ठीक है, चर्च के साथ एवरी संडे। ये खुदा ने इंसान को इस चक्कर में डाला हुआ है कि ये देखे कि वो कितना संजीदा अपनी जिंदगी में। आदम को अदन में कोई काम नहीं दिया खुदा ने, बाग अदन में रह, इसकी बागबानी कर और फल खाई जाए कर। क्या कर? सारे काम करन तो बाद हुण दुनिया ही जाए लभदी है, ते लोकां नूं लभदा नहीं। कि लभदा है? नहीं ना मिलता, क्योंकि जिंदगी में संजीदगी नहीं है। जिंदगी में वो लोग इंजॉय करते हैं जो संजीदा होते हैं, या वो अपने कारोबार के साथ संजीदा है, या वो अपनी लाइफ के साथ संजीदा है, अपनी जिंदगी को बनाने में संजीदा होते हैं। जो लोग निकलते हैं उन्हीं के पास लोग जाते हैं। और यहां पर वो कहता है
मोआब मेरी चलपची है और अदूम पर मैं जूता फेंकूं, जूता जुत्ती मारनी ते जुत्ती सुटनी, इसमें क्या फर्क है? जूता मारना और जूता फेंकना, इसमें क्या फर्क है? जिन्हों तुसी प्यार करते हो उन्होंने कोल बिठा के मार दे, जिन्हों प्यार करीदा पूरा पूरा नहीं, उसको पास बिठाकर, जिन्हों प्यार नहीं, जिन्हों दूर जिनसे आप नफरत करते हैं उन्हें दूर पर लाइए। यहाँ पर दो, यहाँ ये नहीं लिखा खुदा की लाजी के वो लफ्जों में भी गलती नहीं करता, बोलने में भी खुदा गलती नहीं करता, लिखने में भी वो गलती नहीं करता। वो कहता है अदूम पर मैं जूता फेंकूं, यहाँ पर ये भी लिखता है अदूम को मैं जूता मारूंगा, ये भी लिख सकता है, फेंकूंगा यानी दूर से फेंक दूंगा, मुझे इससे नफरत ही बड़ी है। गवांडियां तो जब गुस्सा चढ़े तो की करते हैं लोग, एवं धक्के नाल वट्टे पे उतों सुटन, नहीं समझ आई? देखिया ना वो पंजाबी की गल है, गोए भन्ने आ, लेकिन वो तक गुस्सा कड्डन दे जान को जानना कर। तो ये चीजें बदल दें, इस मेंटालिटी को चेंज कर दें, आप अपनी जिंदगी में संजीदा हो जाए। ठीक है, खुदा यीशु की प्रॉब्लम यही है, खुदा का हक है, खुदा ने उसे हक दिया कि तू बड़ा है, तू पलोट है, तो उसने अपनी जिंदगी में इस चीज को नाचीज समझा हुआ है, वो समझता नहीं है कि मेरे लिए कोई है, तो उसने रोटी की खातर यानी मादा चीज की खातर जिंदा खुदा की उस नेमत को, जिंदा खुदा की उस बरकत को कीर जाना। किसकी खातर? रोटी मादा चीज है, रोटी क्या चीज है? रोटी मादा चीज है, और मादा चीज की खातर उसने जिंदा खुदा की उस ब्लेसिंग को जो खुदा की तरफ से पलोठा ना, उसने उसे नाचीज समझा, और खुदा ने उसकी जिंदगी में आप देख सकते हैं क्या किया, और आज तक खुदा उसे भूला नहीं है। तो लोग खुद को जब तब्दीली की तरफ आते, खुदा ये सारे काम इंसान की जिंदगी में तब्दीली के लिए करता है। हर चीज दुनिया में बदल रही है, कौन सी चीज है जो नहीं बदली? कोई बताएगा? दिमाग नहीं बदले आज भी, हो जी आज भी खूबसूरत कपड़ों में घटिया लोग, खूबसूरत कपड़ों में घटिया लोग, कपड़े ही बदले ना, दिमाग तो ना बदले। खूबसूरत कपड़ों में घटिया, यानी कपड़े बदले, दिमाग नहीं बदला इंसान का। तो खुदा एक्चुअल में इंसान के नेचर को बदलने के लिए उसके सामने मुसीबतें ले आता है कि इसका नेचर बदल जाए, अपने तौर तरीके बदल दे, अपना स्टाइल बदल दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे होती है? देखें, अगर कपड़े खूबसूरत हैं, बंदा विच भैड़ा होवे तो कोई बहिंदा वाले कोल, बंदा कपड़े च भैड़ा होवे कोई उहदे कोल बहिंदा है? कपड़े माड़े होण, बंदा चंगा है, लोग बहिंदे ने कि नहीं? बहिंदे ने, आंदे ने खैर खैर। आपकी बात से बात निकल के योएल नबी की किताब में लिखा है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक कर। जी देखें, अब देखें कि मैं तो नहीं सिखा रहा, देखें रूह काम कर रही है, और रूह उन्होंने भी दसन दी है, पादरी जो कहने नहीं सही कहने उसे योएल च भी लिखे, ये मैं तो नहीं सिखा रहा। यानी जो बात खुदा कर रहा होता है वो होती है असल में कलीसिया के अंदर, तो खुदा की रूह आपके दरमियान है, वो आपको गाइड कर रही है। वह जो कहने उत्थे भी लिखे आई, उत्थे भी लिखे आई, तो ये इंज दे भी थल्ले बैठे होंगे, आज जो कहने गलती कहने वो केड़ी रूह काम करन दी होंदी, यानी रूह काम करता है। मैं जो सिखा रहा हूं इसमें जो मुझसे कमियां रह जाएंगी, जो मेरे वसीला डिलीवर नहीं होगा, वो रूह को आपको सिखाएगा। हाँ मेरी जिंदगी च मसले ऐसे ही कहने, हाँ मैनू इंज नहीं इंज करना चाहिए, तो रूह को साहब के दरमियान वर्क करता है। जैसे आपने मिसाल अभी देखी, तो भाई तो ये आज के सुन रहे हैं ना, हम तो वाइस पर बात कर रहे हैं, हम तो पैदाइश पर बात कर रहे हैं, उनके माइंड में योएल की किताब का हवाला किसने क्लिक कर दिया? होली स्पिरिट काम करता है, लोगों को टीच करता है, सिखाता है कि आप बंदा जी गल कर रहा है सही कहन दिया जी। तो अपनी जिंदगी में संजीदगी को लाएं, किसको लाएं? संजीदगी को लाएं, अपने खुदा को अव्वल दर्जा दें। याकूब की जिंदगी में संजीदगी क्या थी कि बरकत लैनी है, भरा को भी लैनी है, अब्बे को भी लैनी है, अम्मा को भी लैनी है, फरिश्तियां को भी लैनी है, रब को भी लैनी, बरकत लैनी ही लैनी है, तो मामिया को भी लैनी। ये याकूब की जिंदगी में एक अच्छी सिफ्त थी। तो यूं इसकी जिंदगी में ये है, कोने गाल कभी टगा मार रहा है, कभी बच्चा मार रहा है, रोटी खा ले सौ रहे। तो आपने लोगों का एक नेचर तो देखा है, जिदन कमाले होन जेब च पाले होन, जब तक मुकड़े नहीं ना अगला काम शुरू नहीं करना। इंज गल है, करते नहीं शुरू, ते खास करके इन्हां दी कमेटी मिली हो हफ्ता उंज छुट्टियां कर लेंगे, मुकानी है तो फिर जाना है। तो ये नेचर है, आप संजीदा नहीं है अपनी जिंदगी में, अपनी प्रेयर के साथ।
खुदा आपको तब्दील, रूहानी लोगों को भी खुदा तोड़ता है, रूहानी लोगों को भी खुदा तब्दील करता है कि वो तब्दीली की तरफ आए, पुरानी दुआएं बंद करें, पुराने राजों से बाज आए, पुराने तौर तरीकों से बाज आए। खुदा रूहानी लोगों को भी तब्दील करता है ताकि वो खुदा की और गहरी प्रेजेंस में जाए। लोग कहते हैं समुंदर है, क्या है जी? गहरा समुंदर है भाई, जेड़ा डूंगा जाऊगा वो ओटियां ही डूंगियां चीज़ां ले आऊगा ना, तो जेड़ा कंडे ते खलोता रहूगा, कंडे ते केड़ियां चीज़ां होंदियां ने समुंदर दे? जेड़ा विच जाऊगा वो नहा धो के बाहर आऊगा, जेड़ा कंडे ते वो पैर ही धोंदा रहिंदा, फिर ना उत्तों जेड़ियां तरियां चीज़ां मुर्दा ओदे परां करदा, पर मैनूं पैर धो लैंदे, वो सारा ही धोना है, सारा ही धोना है, नहीं समझे? ठीक है, तो आप खुदा जब तब्दील देखें, ये टिश्यू जब उसमें से निकाला था तो कैसा था? फ्रेश था। मेरा नोज कीमती है कि टिश्यू कीमती है? मैं अपने नोज लिए बेड़ा गर्क नहीं कर छड़िया कीता कि नहीं? इसका मतलब है मेरे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू है। ते भैड़ियो खुदा दे नजदीक पैसे टुटे हैं यार, जो मैं ही वेच लेना, चलो दसां दा निकल ही आया। तो खुदा के नजदीक इसकी 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 कोई वैल्यू नहीं, आपकी वैल्यू। समझ आ रही है कि नहीं? वो सब चीजें आपको देता है, लेकिन अगर आप यहां संजीदा नहीं हो तो सारी उम्र सारी चीजें पीछे नाचते ही लंघ जाएंगे। कितों को समझ आई? साथ वाले से पूछो। अपनी यहां संजीदा हो जाओ, अपनी बॉडी के लिए संजीदा हो जाओ, अपनी बॉडी पर काम करो, वर्क करो, इसे फ्रेश करो। जेड़ा बच्चा डेली नहाता तो वो आउंदी वा, ते जेड़ा हफ्ते बाद नहाता उसके पास से जाएगी नहीं, मामी में पढ़ा कर जा लो, तो आपको फ्रेश करने के लिए उसे नहाना पड़ेगा। ठीक है, तो खुदा के पास आपको हफ्ते बाद भी नहाने के लिए आना चाहिए कि नहीं? फ्रेश होने के लिए आना चाहिए कि नहीं? संजीदगी की बात है कि आप संजीदा हैं। यहाँ वो वाइस की किताब में लिखा, जब तू खुदा के घर में जाए तो अपने कदम संजीदगी से रख। आप संजीदा हैं खुदा के साथ, आप जुड़े हुए हैं। दुनिया जाए तो जाए पर रब किसी को कभी भी ना जाए। तो आपको अपनी जिंदगी में संजीदगी का अमल आना। कितनों को बात समझ आएगी? साथ वाले से पूछ। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े बात भी, और फिर खुदा ने उसे नई बरकत दी है। इतना टाइम नहीं हम आगे बात करें। खुदा ने उसे फिर बढ़ाया क्योंकि उसने मेहनत की बरकत। इसलिए खुदा कहता है मैं याकूब से मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब खुदा मेहनत करने वालों से क्या रखता है? मोहब्बत। वेले तो हाँ, वो नेक्स्ट संडे सीखांगे भी सौ तो नफरत क्यों है। ठीक है, खुदा नूं वेले बंदे चंगे नहीं लगते। तो कई मुझे तो घर में कोई काम नहीं होता मैं तो 12 बजे उठता हूँ कोई टेंशन नहीं, मैं तेनों को टेंशन होनी भी नहीं क्योंकि तू कभी लई नहीं, तेनों होनी कादी है। ठीक है, किसी के पास कोई काम नहीं तो वो दिन रात दुआ करता रहे बस। दरख्त अंधेरे में बढ़ते हैं, फूल अंधेरे में खिलते हैं। याकूब ने अंधेरों में मेहनत की है, आज तक उसकी नस्लें रोशन है, आज तक उसकी नस्लें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए खुदावंद के ज़ोर सरों को झुकाएं।